गहलोत साहब के होल्डिंग लगे हुए हैं पूरे शहर में। उनके बाड़मेर आगमन के लिए अभिनंदन के रूप में लगाए गए हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हुए। तो लोगों से बात करते हैं कि ये 5 साल का जो कार्यकाल है कांग्रेस का, वो कैसा रहा और किस तरह से उनको राहत मिल रही है या कैसे देखते हैं वो। परसों 2 तारीख को अशोक गहलोत साहब बाड़मेर पधार रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हो आप? ये बाड़मेर के लिए मतलब कोई बड़ी सौगातें लेकर के आएंगे या ये चुनावी सिर्फ चुनावी दौरा है ये? नहीं, ये चुनावी तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा लग तो रहा है माहौल के असर, चुनाव आने वाले हैं। कुछ बाड़मेर को बड़ी सौगातें मिलने वाली है, हो सकता है ऐसा आप अच्छा हाँ, कुछ कहना चाहोगे? जैसे 5 साल का जो कार्यकाल रहा, कैसा लगा आपको? कुछ विकास के कार्य हुए या नहीं हुए? अब सही बताऊं, ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं पड़ा इसका कोई प्रभाव। अच्छा, लेकिन शहरों में जैसे कैसे क्या प्रभाव पड़ा है? आपने क्या देखा शहरों में? शहरों में भी क्या है, लग तो नहीं रहा कुछ मेरे को। भाई रास्ते की बात करें तो 5 साल की ऐसी विचार होती है सरकार। नहीं तो 5 साल में मतलब 5 साल जो कांग्रेस के रहे उसमें उन्होंने काम किया कि नहीं किया, और किया तो क्या काम किया? अच्छा काम किया? कुछ ऐसा काम जो आप गिना सको कि हाँ ये काम बहुत अच्छे हुए हैं? अब ये जो पता है ग्रामीण के क्षेत्र में या फिर ये जो है ना सरकारी कर्मचारी, वो ठीक है। सरकारी कर्मचारी ठीक है, सरकारी कर्मचारी के क्षेत्र में जो सरकार ने काम किया है वो सही किया। जैसे आप कौन सा काम बताना चाहोगे? ये जो पेंशन के बारे में। अच्छा, तो अभी गहलोत सरकार कह रही है कि हमने पूरे प्रदेश में राहत कैंप लगा के और एक महंगाई से राहत देने की कोशिश की है, उसको कैसे देखते हो? कहाँ मतलब राहत वास्तव में पहुंचेगी या ये सिर्फ चुनावी? हो भी सकता है, ये तो भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते। नहीं मतलब आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हो? आप युवा हो देश के, आप क्या सोचते हो? हो भी सकता है पहले कि ये तो चुनाव के हिसाब से चल रहा है, तो अब अच्छा और कोई कहना चाहेगा कुछ? क्या आप बोल? अशोक गहलोत साहब जो बाड़मेर पधार रहे हैं, बाड़मेर का उनका दौरा है, उस दौरे को लेकर के आप क्या समझते हो? क्या ये चुनावी दौरा है कि बाड़मेर को कुछ सौगातें मिलने वाली है? नहीं, चुनावी दौरा तो नहीं है, लेकिन बाड़मेर को सौगातें मिलने वाली, जैसे तिलक बाजार। और तिलक बाजार में क्या होगा? तिलक बाजार में दुकानें बनेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा है। और भी जो बाड़मेर का जो विकास है उनके लिए अशोक गहलोत जी सदैव तत्पर है। और इनका दौरा ये बहुत ही काम बहुत बढ़िया हुआ है। लोगों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन कांग्रेस की जो शासन के अंदर काम बहुत बढ़िया हुआ बाड़मेर के अंदर। अच्छे से आप कुछ काम गिना सकते हो कांग्रेस की कि ये काम जो है वो पहले कभी नहीं हुए थे और अब अच्छे हुए हैं? नहीं, जैसे जो अहमदाबाद जो बाईपास रोड है वहाँ पे पुल बना है। गरडा रोड पे जो पुल बन रहा है, उससे पहले पुल नहीं बने कभी? जो बाईपास वो नहीं बने ना। आप कुछ कहना चाहोगे? अच्छा, कांग्रेस में जो कार्यकाल 5 साल का रहा, बढ़िया रहा? अच्छा, राम जी यहाँ बहुत ही बढ़िया एमएलए साहब है हमारे। हाँ। और ये जी जान से लगे हुए हैं। बाड़मेर के अंदर जो भी कोई कमी पेशी और भी जो करने को कुछ है तो वो करने की तत्पर है। ये ट्यूबवेल वाला है, रोड का काम सारा अच्छा हुआ है। रोडों का काम अच्छा हुआ है। तो आप जैसे बता रहे हो कि रोडों का काम अच्छा हुआ है और आए दिन न्यूज़ें आती रहती है, आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, वीडियो न्यूज़ें भी आती रहती है कि मतलब सीधा धूल के ऊपर डामरीकरण करके और रोड बना दी गई और वो रोड दूसरे दिन जब गायें चली तो गायों के पांव से टूट गई। वो भी वीडियो सामने आया था। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा बनाने वाले साहब ऐसे खूब है। गहलोत सरकार के जो 5 साल का कार्यकाल रहा अपना प्रदेश के अंदर, आम जनता के लिए ये कैसा रहा? कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा? कैसे? कुछ नहीं किया। कर्मचारियों के कुछ जो सुविधा कर्मी थे, जैसे शिक्षा कर्मी है, पैरा टीचर्स है, उनका वो पैटर्न नहीं बनाया। बीएड वाले हैं उनके लिए उन्होंने किया नहीं, कमेटियाँ बना रहे, कमेटी में काम कर रहे, टाइम पास रहे। इनकी दोनों की दोनों ही सही है, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, आम पार्टी आएगी। आम पार्टी आएगी बाड़मेर में? ये दोनों जाएगी, आप देखना। आप अच्छा जाएगा। आप कह रहे हो कि बाड़मेर में आम आदमी पार्टी आएगी? बाड़मेर राजस्थान में आएगी। राजस्थान में आएगी? ये दोनों नहीं बनेगा, आप मेरी सुन लेना। आज की नोट कर। अच्छा, इन्होंने क्या है कि ये शिविर ने खोली है, इसमें क्या है टाइम पास है। अच्छा, कुछ अधिकारी को कोई एक कटे का काम में नहीं है, सब ऐसे जिल बना के छुट्टे खाते, लेकिन इन्होंने फिलहाल कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो अब जैसे अगर बीजेपी, एक तो यहाँ बीजेपी है, पहले बीजेपी का तो यहाँ नाम निशाना नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ 30 सीटें नहीं रहेगा। बीजेपी का यहाँ नामो निशान नहीं रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, कुछ नहीं रहेगा।
हाँ। वास्तव में मैं ग्रामीण बॉर्डर से हूँ, तो कुछ नहीं रहेगा। तो 5 सालों के अंदर कांग्रेस सरकार ने कोई विकास का कार्य क्या किया? कुछ नहीं किया। नरेगा नाम मात्र का चलाया, जो बड़े बड़े टेंडर है ठेके वो लोगों को बड़े बड़ों को दे दिए, अपना सेटिंग है, कुछ नहीं है। पब्लिक के जा करके जुड़ के कोई जुड़ाव नहीं है, जितना दबाव है वो कर्मचारी के ऊपर दे रहे हैं, कोई काम क्या है, कुछ नहीं है। वास्तव में सही है, 2-3 पॉइंट है ना ये। अच्छा, मतलब ये बस अपने ऐसे आराम में हम ऐसे करें फौजियार करके लागू जमीनी स्तर तक जुड़ा नहीं है। जमीनी हाँ, स्तर पे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है? अच्छा, बताओ क्या हुआ? नहीं तो इस बार जब आप वोट करने जाओगे तो आपके दोनों के सामने खिलाफ करेंगे हम। दोनों के खिलाफ करोगे? क्रॉस दोनों के खिलाफ करने का वजह? खिलाफ करने का वजह ये चोर चोर मोसे रे भाई, दोनों चोर चोर मोसरे भाई है। इसकी वो सेटिंग है, वो साटा है, कुछ नहीं है। मतलब नया एक बार आप आओ और एक बार हम आए। हम नया विकल्प चलेंगे। अच्छा, SC/ST तो कोई वोट देंगे ही नहीं इनको, मैं कह रहा हूँ। SC/ST कोई वोट ही नहीं देगा कोई नहीं देगा, दोनों पार्टियों को? दोनों को नहीं देगा। अच्छा, तो बाकी यहाँ तो बता रहे हैं कि मेवाराम जी का बहुत बढ़िया काम किया है। कुछ नहीं दिया मेवाराम कौन गरीब को प्लॉट वगैरह हड़पना करना फलाना करना, क्या क्या बता रहे हो? मैं जो किया वो कुछ नहीं, मतलब गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया? नहीं किया। बस उसकी सपोर्ट है, उनकी ताकत है, उनका काम कर। ठीक। ये कुछ लोग और खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, कोई करना चाहे तो। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी, कैसे रहे ये 5 साल कांग्रेस के? ये कांग्रेस किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रही है। किसानों के लिए बहुत अच्छा करते हैं। जैसे क्या किया कि किसानों के लिए अभी 5 साल में? इसलिए कोई मदद करने में कांग्रेस में मेरे को अच्छा लगता है, दूसरों को क्या पता। नहीं, 5 साल में कांग्रेस ने किसानों के लिए कौन सा कार्य किया जो आपको अच्छा लगा? गरीबों के लिए ठीक कर रही है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, कुछ दूसरों को क्या पता। अच्छा, और कोई ये गेहूँ है इसके बारे में, और वो कागज सरकारी का काम कागज है, इसलिए कांग्रेस सरकार अच्छा ही कर रही है। कागज क्यों? कौन से कागज? ये है सब, उसमें कांग्रेस अच्छा ही कर रही है। अच्छा। कांग्रेस अच्छा लगा। आपको कांग्रेस अच्छी लग रही है? अब क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है सर आपका? हमारा गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह जी, ये कल मतलब 2 तारीख को अशोक गहलोत साहब बाड़मेर पधार रहे हैं। उस दौरे को आप कैसे देखते हो कि ये चुनावी दौरा है कि बाड़मेर को बड़ी सौगातें मिलने वाली है? शोभा कुछ नहीं मिलने वाली, ये चुनावी सभा है। सिर्फ चुनावी दौरा है? हाँ हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है ऐसे ही है कि उधर अपना को बीजेपी ज्यादा काम कर रही है ना, हाँ। यहाँ कांग्रेस से लोग परेशान हो गए हैं। बीजेपी ज्यादा काम कर रही है और कांग्रेस के लोग परेशान हो गए। हाँ। बीजेपी तो अभी सत्ता में ही नहीं है, कैसे काम कर रही है? बीजेपी सत्ता में नहीं है तो ऊपर से तो बीजेपी देती है नहीं, कोठे मोह से खेड़ी माह नहीं तो आगे। अच्छा, तो आपकी नजर में ये 5 साल कैसे रहे कांग्रेस सरकार के? 5 साल ऐसा है, ऊँट के मुंह में अपना जीरा देने का। ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर यूं? बराबर। मतलब कोई काम हुए नहीं? हुए नहीं। तो अभी मैंने पब्लिक है ना, पब्लिक जागरूक है नहीं। एक 500 रुपए सिलेंडर के लिए 5 साल कमा देती है। तो अभी मैंने यहाँ कुछ 100 यूनिट बिजली के लिए अपने को लोग पीछे पड़ी है बस, कि हमारे को बिजली फ्री बिजली। अरे पीछे भी देखो ना, 1-2 रुपए किलो गेहूं के लिए बंदरबाट हो रही है। हाँ, बंदरबाट हो रही है, और क्या हो रहा है। अच्छा। और ये 3 महीना चलेगा और उसके बाद में कुछ नहीं। उसके बाद में कुछ नहीं। तो 4-5 महीने बाद में चुनाव है, उन चुनाव में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस रिपीट कर पाएगी या बीजेपी आएगी? यहाँ तो अपने को बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ, हाँ। कोई बता रहे हैं कि या तो आम आदमी पार्टी आएगी इस बार, नया चेहरा। पार्टी नहीं आएगी, यहाँ तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ। चलो सर, धन्यवाद सर। नमस्कार साहब, 2 तारीख को गहलोत साहब बाड़मेर पधार रहे हैं, उस दौरे को कैसे देखते हो आप? बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, तो बाड़मेर के लिए कुछ सौगातें मिलेगी कि ये सिर्फ चुनावी दौरा है? नहीं, सौगाती मिलेगी साहब, मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कांग्रेस तरफ से हाँ। बहुत ही अच्छा रहेगा। और 5 साल का कार्यकाल जो सरकार का रहा, गहलोत सरकार का, उसको कैसे देखते हो आप? बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। क्या ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं निकाली है। जैसे ये चिरंजीवी योजना है, हाँ। ये गहलोत साहब ने बहुत ही अच्छा किया है। रोडवेज में किराया वादा किया है, हाफ टिकट किया है। अच्छा, और बहुत ही अच्छा रहा है। तो लोग तो बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के अंदर 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पक्ष और विपक्ष तो चलता रहता है, आपसी आरोप तो लगाते ही है। हाँ। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, गहलोत साहब का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा योजनाएं हैं। ऐसी अपने आज तक हुई आई नहीं है, न कोई दूसरा आने वाला मुख्यमंत्री करेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार रिपीट हो पाएगी? रिपीट होगी साहब, बिल्कुल कांग्रेस आएगी। कांग्रेस रिपीट होगी? बिल्कुल, अब की बार कांग्रेस होगी। अच्छा, रिपीट होगी साहब। धन्यवाद। अशोक गहलोत साहब यहाँ आ रहे हैं दौरे पे, तो अशोक गहलोत के दौरे को आप कैसे देखते हो? ये
मतलब बाड़मेर के लिए कुछ बड़ी सौगातें लेके आएंगे कि ये महज एक चुनावी दौरा है? ना सौगातें भी लेके आएंगे, हाँ, चुनावी दौरा है ही है। अच्छा, चुनावी दौरा तो है ही है। चुनाव दोनों पार्टियों ने अपना अपना बिगुल बजा दिया है, चुनावी बिगुल। ये जो सरकार का महंगाई राहत कैंप है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हो कि ग्रामीणों को राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जरूर राहत मिलेगी, मिलेगी या मिल रही है? मिल भी रही है। अच्छा, तो अब ये 5 साल जो कांग्रेस सरकार के रहे, आपकी नज़र में कैसे, आप कैसे देखते हो उसको, कैसे रहे? नहीं, सही काम किया, सही काम किया है? संतुष्ट हो सरकार के काम से? आप पब्लिक संतुष्ट है। कांग्रेस पार्टी रिपीट हो पाएगी वापस? हम यही चाहते हैं रिपीट हो। आप यही चाहते हैं रिपीट हो? ये 5 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल, इसको कैसे देखते हो आप युवा हो, आपका वोट जो है वो राजनीति को बदल सकता है, पलट सकता है और उसकी रूपरेखा तय कर सकता है। तो आप कैसे देखते हो ये 5 साल बढ़िया रहे आपके लिए और आम जनता के लिए कैसे रही? ये 5 साल बहुत बढ़िया रहे आम जनता के लिए। हाँ, इसमें सरकार ने बहुत कुछ स्तर पर परिवर्तन किया है। कैसे, कौन से स्तर पे बता रहे हो आप? जैसे महंगाई राहत कैंप का चालू कर और साथ में चिरंजीवी योजनाओं के साथ, और गांव में बहुत सारे परिवर्तन किए, गांवों को विकास किया है, गाँवों में विकास हुआ है। ड्राइव कर रहे हैं, ये ऑटो चला रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या राय रखते हैं। तो आपके हिसाब से 5 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? बढ़िया रहा कि अच्छा रहा कांग्रेस का? कि मतलब बीजेपी अच्छा किया था, बीजेपी ने? नहीं, हमारा कांग्रेस का अच्छा रहा कार्यकाल। कुछ ये युवा आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। 2 तारीख को अशोक गहलोत साहब पधारे हैं बाड़मेर, उनको कैसे देखते हो आप? मतलब ये चुनावी दौरा है या बाड़मेर को कुछ सौगातें मिलने वाली है? मतलब क्यों, आप मतलब वोटर नहीं हो? तो आप मतलब अच्छा, किसके फैन हो? राहुल गांधी, अशोक गहलोत। ये 2 तारीख को अशोक गहलोत साहब का दौरा है बाड़मेर का, चुनावी दौरा है। नहीं, अशोक जी गहलोत जी ने नरेगा के क्षेत्र में, बाड़मेर क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर ग्राम पंचायत पर जो महिला प्रतिनिधि है, जिनके सरपंच वगैरह काम करते हैं, वो काम अच्छा नहीं हो रहा। बाकी कार्यकाल अच्छा हो रहा है अशोक जी के काल में। पर जो ये सब ग्रामीण क्षेत्र का जो काम है, जहाँ पर महिला प्रतिनिधि, चाहे उनकी पत्नी है चाहे उनकी माता जी है, वहाँ पर बाड़मेर क्षेत्र के अंदर 80% काम फर्जी हो रहे हैं। और अगर वहाँ पर जाके विकास अधिकारी को या सीयू तक अगर बात पहुँचाई जाती है, तो जातिवादी राजनीति के कारण वहाँ पर आम आदमी की बात नहीं पहुँच रही है, और ये बिल्कुल सच्चाई बात है। अभी आपने अच्छे काम हो रहे हैं बिल्कुल। तो जहाँ तक हमने सबने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि ऐसा कोई अखबार नहीं है या ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जो बाड़मेर के अंदर प्रतिदिन नरेगा के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता है। हर प्रतिदिन भ्रष्टाचार की खबरें आती है। पर उसकी वजह ये है नरेगा की कि जो उनके सरपंच प्रतिनिधि के जो खास आदमी होते हैं, जो विपक्ष होता है ना, वो कुछ जैसे टाँके हैं, बड़ा जो वित्तीय भार होता है ना, वहाँ पर कुछ कमीशन से जब कार्य जहाँ पर हो रहा है ना, वही वित्तीय अनियमितता पाई जाती है। जहाँ पर साधारण आदमी जैसे मजदूर वर्ग काम करता है, वहाँ पर तो अनियमितता है नहीं। बड़े स्तर पर पैसे वही काम आता है, जैसे बड़ा टाँका है, चाहे शौचालय जो बड़े स्तर का होता है, वहाँ पर कुछ कमीशन लिए बिना कार्य होता नहीं है, वहाँ पर अनियमितता होती है, वहाँ पर विपक्ष ही उसकी शिकायत करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये अशोक गहलोत तक जानकारी इसकी नहीं है या जानकारी होते हुए? को ये जानकारी स्वाभाविक है, जो सत्ता में बैठता है उसको सब पता होता है गलत कहाँ पर हो रहा है, सही हो रहा है। राजनीति और वोट जहाँ ज्यादा होगी उसी के पक्ष में निर्णय जाएगा, चाहे अपन यहाँ की बात करें चाहे हर स्थिति का। अच्छा, तो ये जो 5 साल के अंदर अशोक गहलोत साहब का कार्यकाल रहा, उसको ओवरऑल आप कैसा देखते हो? मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं किसी राजनीति से नहीं बिलोंग करता, ना मेरी कोई पार्टी, पर अशोक जी का जो कार्यकाल रहा है बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। चाहे मैं किसान हूँ, पर उस क्षेत्र से देखा जाए चाहे किसी क्षेत्र से अशोक जी का कार्यकाल संतोषजनक रहा है। कुछ 5 ऐसे कार्य गिना सकते हो जो सराहनीय कार्य रहे अशोक गहलोत सरकार के? अशोक गहलोत सरकार ने आते ही हमारे सबसे बड़ी चीज जो हमारा लोन था कृषि का, जो सोसाइटी थी, वो 17,000 रुपये हमारे परिवार का माफ हो गया। दूसरा चीज जो उनका आ रहा है, जो खाद बीज के जो पैसे मिल रहे हैं वो समय पर मिल रहे हैं, और जो हमारे कार्य से छोटे शौचालय वगैरह थे वो हमारे समय पर पेमेंट मिल चुका है। बाकी जो हमारे खाद का जो पैसा जमीन ये आता था, जो हमारे अन्न, वो समय पर मिल रहा है। ये जो हमें जो बेसिक आवश्यकता थी वो तो समय पर मिल रहा है। बड़े हमारे स्तर पर न तो हमने कार्य देखे न हमें मिलते आम आदमी क्षेत्र के अंदर 5-20 घटनाएं की बता दो, दलितों की हत्या हुई है, दलितों की महिलाओं से बलात्कार किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने पैसा दिया जाता है। हनी ट्रैप यहाँ पर 2 जातियों में शानदार बाड़मेर के अंदर हो रहे हैं, लोग शिकार हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता हो रहे हैं, अधिकारी हो रहे हैं, गुप्त रूप से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन वो तो कभी सोशल मीडिया पर आते ही नहीं, ना मीडिया वाले दिखाते हैं। अच्छा, और बाकी वाली जो सौजन्य घटनाएं होती है उसको गरीब को बता के दिया जाता है, वही चीजें सामने आ रही थी। आषाढ़ी के से पहले भी हत्या नहीं हुई क्या? तो व्यक्ति विशेष को जाति का रंग देकर के नेता अपनी रोटी सही। ये 5 साल विपक्ष के अंदर बीजेपी थी, तो विपक्ष की भूमिका
आपको क्या लगता है कि ईमानदारी से निभाई थी बीजेपी ने? इतना तो मुझे जानकारी नहीं है विपक्ष के नहीं, बारे मतलब में। विपक्ष ये वो विपक्ष के रूप में थी, तो विपक्ष के भी देखो जहाँ गलत होता है वो विपक्ष मुद्दा उठाती है। आपको कहीं नजर आया कि विपक्ष कहीं कोई यहाँ सक्रिय पर थी? कोई काम नहीं लगाया, चाहे वहाँ जैसलमेर के अंदर चाहे वो भूमि संबंधी विवाद था, वहाँ पर भी नेताओं ने रोटियां सेकी, और वहाँ के जाम जनता के मैं उनको जानता हूँ, जो उनके लोगों जैसलमेर में देखता हूँ, तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं था। बीजेपी के जो नेता गए थे, 2-3 व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, उनको जब जनता के चिंता कोई लड़ने थे, उन्होंने राजनीति रोटी सेकी। बाड़मेर में चाहे यहाँ पर घेराव था, चाहे जन आक्रोश था, उन्होंने सिर्फ रोटियां सेकी। यहाँ के नेता 4-5 विधानसभा सीट छोड़ करके अपनी राजनीति सीखना चाहते, क्योंकि उनके यहाँ पर जातिकरण, समीकरण और काम लोग आम आदमी यहाँ पर जो सिर पर नहीं बढ़ सकता, तो दूसरे क्षेत्र में जाकर के एमएलए का दावेदार हो रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी जगह पर जहाँ से जुड़ी हुई है वहाँ पर अपनी जगह नहीं बना पा रही। जहाँ से जुड़ी हुई है वहाँ अपनी जगह नहीं बना पा रही है, या मतलब पार्टी में जगह मिल नहीं रही उनको? पार्टी में तो नहीं मिल रही है, जब भी तो वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं ना। अच्छा। जनता के सामने काम किए तो जहाँ से जुड़ी है वहाँ से कार्य क्यों नहीं किया? आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम गोपाल चौधरी है। गोपाल जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी वर्ग को अशोक गहलोत ने कुछ न कुछ दिया है। जी है। हमारे कर्मचारी वर्ग है, जो मंत्रालय कर्मचारी, जो काफी दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं, अभी तक उनकी मांगे सुनी नहीं है। तो वो मांगे पूरी करें। 3600 पे स्केल की मांग है, और कर्मचारियों की यही मांग है। यही कहना चाहूँगा। 5 साल का कार्यकाल आपकी नज़र में अच्छा रहा? मोदी का बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बहुत तो अच्छा आपको क्या लगता है कि ये सरकार वापस रिपीट हो पाएगी? बिल्कुल, ये सरकार रिपीट होगी सर। रिपीट होगी? विकास के मुद्दे पे ही होगी। तो बीजेपी तो जैसे अभी आपने सुना भी होगा, ये जन आक्रोश रैली थी, उसमें तो बता रही थी कि जितना भ्रष्टाचार और जितना 5 सालों में रही इतनी कभी पहले नहीं थी। हाँ सही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भाजपा नहीं। ऐसे ही कर रही है। भाजपा के बाद चेहरा ही नहीं है पहले तो। अच्छा। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। वसुंधरा को लाएंगे तो जीतेंगे नहीं, और कोई चेहरा सामने है नहीं। क्यों वसुंधरा का चेहरा अगर होगा तो वो नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगी। क्या वजह लगती है आपको? वजह क्या, उसने कुछ किया ही नहीं ना। पिछली बार भी कुछ नहीं किया। अच्छा। कर्मचारी वर्ग नाराज, किसान नाराज, सब वर्ग नाराज है। सब मतलब पिछली बार भी कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया। तो इस बार आशाएं आपके नज़र में बिल्कुल ही नहीं है? जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान वर्ग से हैं, उनको पता है किसको क्या चाहिए। अच्छा। हर वर्ग को फायदा। तो अभी मैंने कुछ लोगों से बात की तो वो तो ये बता रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां नहीं आने वाली है, और एक मतलब इस बार आम आदमी पार्टी का यहाँ आम आदमी पार्टी का यहाँ राजस्थान में कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, कोई 1-2 हजार वोट ले ले, उससे कोई वजूद तो दिल्ली में भी बिल्कुल ही नहीं था, और अचानक से आ गई थी। यहाँ राजस्थान में लोग आत्म सम्मान वाले लोग हैं। यहाँ फ्री की रेवड़ियों वाले लोग नहीं है। तो ये फ्री की विकास पे वोट देंगे। फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हो तो ये तो अशोक गहलोत साहब ने भी अभी फ्री की रेवड़ी चलाई है। ये 100 यूनिट, पहले 50 यूनिट फ्री थी। गहलोत जी का मुकाबला नहीं करते। नहीं, पहले 50 यूनिट फ्री था, अब 100 बांटने वाला काम करे तो ये अशोक गहलोत साहब भी कर रहे हैं। नहीं, गहलोत जी का काम अलग है। सब वर्ग को फायदा पहुँचाया। गैस के कनेक्शन, गैस की टंकियों में रेट कम की है, किसानों को फायदा पहुँचाया। गैस की टंकियों में जैसे आप बता रहे हो, तो गैस की टंकियों का फायदा जो 500 रुपए में टंकी दे रहे हैं वो उन्हीं को दे रहे हैं जिनका कनेक्शन उज्ज्वला योजना में है। अगर राहत देनी होती, अशोक गहलोत साहब को राहत देनी है, तो पूरे जो गैस कनेक्शन जितने भी है उपभोक्ता है उनको सबको मिलती। जो सक्षम है उनको जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत है उनको ही देना चाहिए। सक्षम को क्या जरूरत है? ये पूरे बाड़मेर में जगह जगह अशोक गहलोत के आने के जो बाड़मेर का दौरा है उसको लेकर के होल्डिंग लगे हुए हैं, जगह जगह होल्डिंग लगे हुए हैं। ये बाड़मेर का विवेकानंद सर्कल है, ये विवेकानंद जी का सर्किल है, और यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है, और तो यहाँ काफ़ी लोग बैठे भी रहते हैं। तो इनसे बात करते हैं। आप ऐसा क्या यहाँ के रहने वाले हो? जी सर। तो 2 तारीख को अशोक गहलोत साहब यहाँ बाड़मेर पधारे हैं, बाड़मेर उनका दौरा है। तो इस दौरे को आप कैसे देखते हो कि ये चुनावी दौरा है कि वाकई बाड़मेर को बहुत बड़ी सौगातें मिलने वाली है? कुछ विकास है? चुनावी दौरा, चुनावी केवल चुनावी दौरा है कि बाड़मेर को कोई बड़ी सौगातें मिलने वाली है? कोई बाड़मेर जैसा हमें नहीं लगता। आपको नहीं लगता? अच्छा, तो आप ये जो अशोक गहलोत साहब के 5 साल का जो कार्यकाल रहा, इसको कैसे देखते हो? कैसा रहा कार्यकाल? ठीक ठाक है, ठीक ठाक लगता है। ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर भी ये महंगाई राहत वाले जो कैंप चला रखा है, इसमें लोगों को फायदा होता है। महंगाई राहत से कैसे फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ बताइए? रात में देखो ये 500 सिलेंडर वाले 500 रुपये कर तो दिया। अभी वो मिलना तो शुरू नहीं हुआ लोगों को? ये जुलाई से लागू हो जाएगा। जुलाई तक लागू हो जाएगा? हाँ। या ये सिर्फ चुनावी घोषणा है? नहीं, लागू हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखें तो 5 साल ये कैसा रहा? ठीक ठाक है। मतलब हम 10 में से इसको 7 नंबर देंगे। अच्छा, 1-2 आप ऐसे काम गिना सकते हो जो अशोक गहलोत सरकार ने ही बढ़िया कार्य किए, उससे पहले ये कार्य नहीं हुए थे?
हमें ऐसा तो हमें कोई लगता नहीं लगता है। लेकिन हमें खराब लगता है वो हमारे पेपर। तो आप अब जब से आगे चुनाव है तो आप चुनाव में जब वोटिंग करने जाओगे तो आपके सामने मेन मुद्दे क्या रहेंगे, क्या कौन से मुद्दों को लेकर के आप? स्टूडेंट का यही है कि हमारे जो पेपर आउट होते हैं वो पेपर आउट नहीं होने चाहिए। मतलब हम इतनी मेहनत करके जाते हैं, फिर हमारे एग्जाम हो जाता है, फिर एग्जाम में लौटते ही नहीं है, पेपर आउट हो जाता है, पेपर लीक। बहुत ही घटिया काम है, जड़त काम अच्छा, है। आप स्टूडेंट हो? अच्छा, ये कुछ युवा यहाँ भी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कैसे देखते हैं जो अशोक गहलोत का दौरा है, इसको कैसे देखते हैं। ऐसा भी अशोक गहलोत साहब 2 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं, उस अशोक गहलोत साहब के दौरे को आप कैसे देखते हो? पॉलिटिकल इशू है, मतलब चुनावी, सिर्फ चुनावी दौरा है या कुछ बाड़मेर को बड़ी घोषणाएं या सौगातें मिलने वाली है? सौगातें तो चुनावी दौरा है तो सौगातें मिल सकती है। अच्छा, सौगातें मिलने, फिर वो चुनावी दौरा कैसे हो गया? तो सौगातें तो मिलेगी ना? इतने दिन तो नहीं आए पहले। चुनावी दौरा है, सौगातें भी मिलेगी, सब दोनों काम साथ। तो ये 5 साल कैसे देखते हो आप? बढ़िया रहे अशोक गहलोत सरकार के कि? गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए तो बढ़िया ही है। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट से कर्मचारियों के ऐसे कौन से काम हो गए जो पहले नहीं हुए थे? ओपीएस लागू की है, हाँ, जो एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू की है, तो गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए अच्छा ही है। अच्छा, दूसरा कुछ? दूसरा तो अपना फील्ड नहीं है। अभी आप जो कर्मचारी है वो जयपुर धरने पे बैठे हैं, अगर सारे कर्मचारियों के लिए अच्छा होता तो वो धरने पे क्यों बैठते भाई? देखो, हर कर्मचारी की कुछ न कुछ मांगे होती रहती है, मांगे करेंगे, धीरे धीरे पूरी करेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो पाएगी कि? मेरा तो अनुमान ये है कि रिपीट होगी। रिपीट होगी वापस? मतलब कांग्रेस का कार्यकाल जो है 5 साल का वो अच्छा रहा। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे? ये